अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक तो जानते हो ना, क्रमागत है। मानते हैं कि माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स है ना मानेंगे। दूसरी धनात्मक पूर्णांक बोलो तो रिपो, बोला ना, गधा बोला, गोरा गोरा, तो कहीं वही से उन्हें बोलना है, क्या बोलता है बीच में। ठीक, आगे बोलो तो। एक्स प्लस वन है ना, एक्स जब है पिछलका चैप्टर में समझाए हैं। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। 5 के बाद कौन आएगा, 5 प्लस 1 आएगा, ओकरा है कौन आएगा, 5 प्लस 2 आएगा। 7 तो अबे करेगा, लेकिन 5 प्लस 2 आएगा, ओकरा अगला कौन आएगा। और उसी मान लेते हैं वो एक से अगिल का एक्स प्लस 1 है ना, ओकरा अगिल का एक्स प्लस 2 है ना। ठीक है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, और धनात्मक मतलब प्लस में, और पूर्णांक मतलब पूरे पूरे संख्या। दशमलव में बट्टा में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं रहना चाहिए। सब कितना विस्तार से समझाएं, सब याद कर, कंप्लीट रखना करते हो तो हम क्या करें। तो उसके बाद बोलो तो रिपो क्या करना है। जिनके वर्गों का योग 365 है, एक और हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट हाँ x प्लस 1 हाँ बराबर 365 बराबर है। तू बोलो हो लोला पिट्टू, तुम बोलो, थोड़ा करे बोलने के लिए अब। ठीक है, बता सकता है, ठीक है नहीं, ठीक है। वर्गों देखो पिछलका प्रश्न से तुलना करो। पिछलका प्रश्न कह रहा था कि जिनका गुणनफल 182 है, ठीक, इसका उपयोग करके हम, जिनका योग 27 है, इन दोनों का उपयोग करके, मतलब इसका उपयोग करके दो संख्याएं ज्ञात किए थे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और उन दोनों गुना किए थे तो 182 आया था, तो ये वो समीकरण बन गया था। लेकिन दूसर का प्रश्न पढ़ोगे ना, तो दो गो संख्या तो पता कर लेंगे कि वो एक्स है, वो एक्स प्लस 1 है, इतना लिखे बातों के द्वारा पता चल जाएगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, दो गो है, एगो एक्स है तो अगिल का एक्स प्लस 1 ही पता चल गया। ओकर बाद जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब ना कि स्क्वायर कर देना, आ योग मतलब ना, पहले तो वर्ग निकाल दिए, दोनों का वर्ग निकाल दिए, दोनों के जोड़ देना, यही बात है ना। तो हमेशा गुणनफल ना कर दो, पिछलका में हम गुणनफल ना किए हैं, तो ना तुम इस प्रकार से लिखे थे, लेकिन एकरा में स्क्वायर करना है दोनों में, फिर बीच में प्लस के चिन्ह डालना है। आया समझ में। वर्ग वर्ग समझा है ना कि वर्गों का योग, वर्ग वर्ग कैसे निकालते हैं, जो किसी भी संख्या के, मान लो 5 लिखते हैं, ऊपर वर्ग निकालना तो ऊपर 2 ना लिखते हैं। धन के लिए क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, कोई भी संख्या रहे। ये वर्ग है, ये घन है। वर्गमूल के चिन्ह क्या होता है, यही रूट में डाला जाता है। घनमूल के चिन्ह ऐसे करके यहाँ 3 लिखा जाता है। एकरा में करनी में 2 छुपा हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल बताओ, कोई वो संख्या हम लिखते हैं, जैसे मान चलो हम 5 लिखे, तो क्या क्या छुपा हुआ है, जो जो छुपा हुआ सब दिखाते हैं। हम बताओ सबसे पहले क्या, प्लस, हाँ उसके बाद हाँ गुना में 1 को छुपा हुआ है, और घटों में 1 छुपा हुआ है, और घात 1 है, और कुछ हो सकता है। नहीं हमको भी पता चला है, तो नहीं होगा, और कुछ हाँ ये तो नहीं होगा, है ना। प्लस छुपा रहता है, पावर में 1 रहता है, गुना में भी हम 1 लिख सकते हैं, बटा में भी 1 लिख सकते हैं। इतना ये सब करने से कुछ ना रही, 5 है, सब उड़िया गया। नहीं देखा है, साउथ सिनेमा में चारों तरफ से लिपटा जाता, लिपट हीरो के पकड़ लेता है विलेन, जाके झाड़ता है तो सब उड़े फेंका जाता है, तो उसी समझे ना कुछ। एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ना टूटेगा, ए स्क्वायर
प्लस 2a/b यानी कि x और प्लस a के स्क्वायर यानी a के स्क्वायर, ये का जरूरत, डायरेक्ट चलते हैं ना, एन 300 सगरो तो डायरेक्ट लिख ले, हो डायरेक्ट है, हो डायरेक्ट काहे उतना विस्तार करना जाए, अब बउआ ना हो बड़ा ना हो गया। इतना कर सकते हो, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो। ठीक है इतना, अब कॉमन ले लेते हैं ना, तो अच्छा ये बार लिखे, अच्छा हाँ ना है तो ये अभी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लिए, तो x स्क्वायर न काट देते हैं 2 से, कितना बार में 162 बार में कट जाएगा, हैं? नहीं गलती का कर दिए, 8 होगा, 82 बार में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बराबर 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 182 की इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 182 बराबर किस तरफ 0। अब राधे बताएगी, देखो राधे ज़्यादा दिखा देते कैसे ज्ञात करते हैं, हमको भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कहा 182 लिखेंगे, तो 13-14 लग रहा है वो, लगता है कि आपकी याद है पढ़ाई, वहाँ है ना कि तुम तेज हो, तुम बतवे नहीं मानती है, बराबर 0। आपकी थोड़ा सा लफड़ा होगा, देखो ना का लफड़ा होगा, से यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक्स प्लस 14 देखो एक्स माइनस 13 बराबर किस तरफ 0, एक्स प्लस 14 तू लोला है तो ना जानेगा, एक्स बराबर 13, एक्स बराबर माइनस 14, हाँ देखो ये आंसर नहीं होगा, क्या है कि इसका माइनस से चला गया, हाँ ठीक, तो पहली संख्या तुम्हारा 13 हो गया, दूसरी संख्या 13 + 1 यानी कि 14 हो गया, तो पहली संख्या बराबर x यानी कि 13 और दूसरी संख्या x + 1 के नीचे लिखते हैं 13+1, ठीक है, आगे बढ़े हैं, चलो पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आया समझ में कुछ की कुछ नहीं, देखो ना समझ में आया, हाँ क्या समझ में आया बताओ, तो देखो बनाते हैं आगे, समकोण, बोलो क्या माने, चलो माना कि का चीज कोण बराबर, कौन बराबर में, कौन कहा, कौन को चीज थोड़ी मानना है, देखो एगो समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, ऊंचाई देले है, ठीक, तो हम एगो समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज हो गया ना, कर्ण 13 देले है, आधार देले 7, आधार पहले दे ले है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ये कह रहा है कि आधार 7 है, क्या ऊंचाई कम ऊंचाई 7, पहेली ना बुझैले है, सीधे सीधे न ऊंचाई देवल है ना आधारे देवल है, आ यही कंफ्यूजन है, यही गलती करता है कि 7 देखता है ताकि आधार 7 है, अरे आधार से 7 कम है, कौन कम है, ऊंचाई, किसको मानेंगे, या तो मेरा कहने का मतलब कर्म तो यहाँ फिक्स हो गया कि 13 है, ठीक, अब का लिखल है वो कैसे करा, ठीक, और एक समकोण त्रिभुज, ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई, जो ऊंचाई है ना इसके आधार से 7 कम है, हम ऊंचाई के x मानेंगे कि आधार के x मानेंगे, किसको माने, किसी को तो मानना होगा ना, देखो ये तुम्हारा ऊंचाई कहलाएगा, हाँ नीचे आधार, नीचे वाला आधार कहलाता है, कौन है किसको माने,
माना कि आधार बराबर x, ठीक, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x है, ठीक ना, तो ऊंचाई तुम्हारा x माइनस 7, आधार से 7 कम है तो जो आधार है उसका में 7 घटा ही ना देंगे प्रश्न से, x कॉमा x माइनस 7, क्या कर रहे हैं हम, प्रश्न से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण लंब के सही लंब के स्क्वायर और नीचे आधार के स्क्वायर, तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं x के स्क्वायर प्लस x माइनस 7 के स्क्वायर और फिर उसके बाद 13 के स्क्वायर लिखाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर के, आधार कौन है ये वाला, और फिर उसके बाद लंब यानी कि ऊंचाई के स्क्वायर के। अब इसको हल करेगा, एगो द्विघात समीकरण बन जाएगा और उससे मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना, अब अगला दिन एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस है 14 ना, डायरेक्ट लिखते हैं 14x आप प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इतना कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तुम और विस्तार से बनाना चाहो तो और अच्छी बात है। अब यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x, और इसको भी नहीं है तो लग ले इस तरफ कर दें, नहीं अभी नहीं करते हैं, 169 माइनस 49, ए स्क्वायर लिखना पड़ जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करल है। अच्छा अगला बार से विस्तार से नहीं उसे करेंगे, अब साहिल जैसा स्टूडेंट है कुछ दे रहा है तब तक 14 नहीं 120 ना, हाँ कट जाएगा 7 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7 7x और माइनस 60 बराबर 0, कितना कितना 12 5 शायद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, अब एक्स माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक बार एक्स माइनस 12 बराबर 0 और एक बार एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5 हो गया और एक्स बराबर यहाँ 12 हो गया। नहीं आंसर नहीं लिख देना कि आधार है, एक्स में आधार बराबर यदि तुम 12 लिखते हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 हो जाएगा।